श्री राम जय राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। आइए, पढ़ा लिखा आगे और कम पढ़े लिखे पीछे। बैठे बराबरी से, अधिकार दोनों को बराबर से है। पास में आइए, सीधी बैठो, टेढ़ी बेड़ी नहीं बैठो। ये पंडोकर धाम है। माइक उठाओ, ये पैर को दूर को करो हल्का सा, ऐसे सड़क के पास में आओ। हाँ, कहां से आए? कालीबाड़ी से। कालीबाड़ी से। इसको बढ़ाया जाए। आप लोग बढ़ाते ही नहीं, सुनते ही नहीं, कहाँ डूबे रहते हो? कहाँ से आए हो? कालीबाड़ी से। कालीबाड़ी कहाँ पड़ता है? नरवर के पास। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा है? यूट्यूब से। यूट्यूब से। क्या समस्या लेके आया? ये इनमें कोई शक्ति आती है। इनमें आती कि तुम में आती? कैसे आती शक्ति? जैसे आ जाती है, अपन कहीं स्थान पर जाते हैं ऐसे। आप कई स्थान पर जाते हो, शक्ति आ जाती है। खेलती वक्त करती नहीं है? बकती है। क्या बताया? कहीं बंजारन बोलती है, कहीं काली। अच्छा, खेलती है। 5 साल से आ रही है। 5 साल से आ रही। आप हम जो बताएंगे उस बात से सहमत रहोगे? आपकी सहमति है? क्योंकि मैं आपको ये बात इसलिए बात बोलना प्रारंभ कर दिया है क्योंकि प्रश्न निकलता है तो उत्तर बनता है। जब प्रश्न ना किया जाए तो उत्तर नहीं बनता, और प्रश्न के साथ उत्तर निकलता है। प्रश्न और प्रश्न के साथ उत्तर यदि पकड़ने वाला हो तो हनुमान जी महाराज का ध्यान करने की जरूरत नहीं है, वो प्रश्न के साथ ही उत्तर है। और हम जो सैटेलाइट की तरह जो पकड़ते हैं ना, वो यही पकड़ते हैं कि नेटवर्क पकड़ता हूं और उसमें नेटवर्क में चलती हुई पिक्चर को स्क्रीन पर आ जाती है। ये नेटवर्क का कमाल है। और जब हमने अपना नेटवर्क डाला तो इस बच्चे ने कहा कि 5 साल से कोई शक्ति आती है और बंजारी माता बताती है। तो पहले तो बेटा 1 साल उतार दो। ये गुरुजी कुछ लोगों ने। अब शांत रहिए, खोपड़ी मत खाओ। हम पूछने मूछने वाले गुरुजी नहीं है। ठोकने वाले गुरुजी हैं। बेटा पीछे किसको आप कछु पहने तो नहीं है? नहीं गले में फंस जाए, मर मर जाओ तुम। आंखें बंद करिए बेटिया। कल मंगलवार है, कल संकट निवारणी है दरबार रहेगा, और मंगलवार को हनुमान पंच अखाड़े में जो व्याधियां होती हैं, जो नेगेटिविटियां होती हैं, उसमें हरण होता है और वो शक्तियां खेलते हुए बकर जाती हैं, बंधन हो जाती हैं, और कोई भी शक्ति पंडोकर धाम से वापस नहीं जाती। और वापस जाए तो मान के चलना कि सेल्फ स्टार्ट है। तत्काल गेट खोल दिया जाए, अमुक शरीर के व्यक्ति की महात्मा को आने दें। 1 2 3 एकदम तेजी से। मात्र 1 मिनट का टाइम है। उठा पटक होते हुए तत्काल अपनी बात रखें कि आप कौन हैं, क्यों प्रश्न कर रहे हैं, तत्काल और क्या करना चाहते हैं। इससे काम नहीं चलने वाला। इनकी ठुकाई पिटाई लगाओ। इतने नहीं होते होते माता हो तो मुझे क्या घुमा नहीं। हाँ, एकदम तेजी से। संपूर्ण दरबार में आवाज घोषणा तो होना चाहिए कि कोई शक्ति पधारी है, और इसकी पिटाई भी ना लगा करके इसको तेज गति से इसकी आवाज निकलने दें, क्योंकि ये बंजारे वाली है। अच्छा, अब का खिलवाएं इनको हटा दिया जाए। ले जाओ वापस। साइलेंट। अच्छा, इसका गला खोल दिया जाए। इसके कमर बंधन, पेटी बंधन इत्यादि खोल दिया जाए। नाभि बंधन, कमर बंधन खोल दिया जाए। हथकड़ियां तोड़ दी जाए।
जवान, मुख, स्प्रिट। बीरबली हनुमान की जय। पुनः इस शक्ति को बोलने की क्षमता दे दी जाए परमानेंट। इसको लॉक नहीं करना, अभी हथकड़ी मतकड़ी मत डालना, क्योंकि ये घर से भी नहीं चली थी और उसका पर्चा बन गया था और उसकी शक्तियों को आपने कंट्रोल कर लिया था। तो जब तक नींद पे ना ले जाएं, जब तक मेरी बात ना पूरी हो जाए। आप ये बताइए, इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हैं? माइक लगाइए उसको मुझसे। हे गुरु, मैंने तो कभी परेशान किया ही नहीं, नहीं करूंगी कभी। आप रक्षक हैं? जी, रक्षक भी बनती हूँ समय पर, और समय आने पर बच्चक भी बन जाती हूँ। नहीं, देखिए आप अपनी दो बात कह चुकी हैं अपनी बात में कि हमने इस बच्ची को कोई परेशानी नहीं किया, लेकिन फिर बच्चक कैसे बनी? नहीं किया, किसी के कहने पे बच्चक बनती हूँ। अच्छा, किसी के कहने नहीं तो नहीं, तो अभी तो किसी के कहने पर नहीं हो ना, इसे तो हमारे कहने पर चल रही हो। तो आपने दो बातें क्यों कर रहे हो? गुरुजी हूँ, किसी ने इसकी इज्जत का सवाल किया है, किसी ने इसको माना है, किसी ने इसकी इज्जत से खिला है। मैं नहीं चाहती, मैं इसकी इज्जत वापस लाना चाहती हूँ, इसका मान सम्मान बढ़ाना चाहती हूँ। जब मुझे गद्दी चैन देना, तो जब ही मैं गद्दी चलाऊंगी। अच्छा, आप गद्दी चलाने के लिए तैयार हैं? मगर ऐसे नहीं, मेरा भाई मेरे साथ है, मेरी बहन मेरे साथ है, मेरे बंजारा मेरे साथ है। मैं अकेली नहीं गुरुजी, मैं अकेली नहीं, मैं गद्दी नहीं ले सकती, इस तरह नहीं ले सकती। मुझे इसका मान सम्मान चाहिए, इस बेटी का मान सम्मान चाहिए। देखिए, आप दो बातें नहीं करो, एक बात करो। मैं आपका सवाल का जवाब दूं, ये नहीं चलेगा। तत्काल इसको बाहर मत न करने देना, सभी लॉक मार दो गेटों पर। वार्तालाप जारी रखें। जी हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अभी आपने कहा कि मैं इनकी रक्षक हूं, भिक्षक नहीं हूं। दो बात क्यों? क्योंकि इस समय तो मेरे सानिध्य में हूं, और जब मेरे सानिध्य में हो और मेरे सानिध्य में दो बातें बोलोगे, तो फिर हम में और उसमें क्या बचा? जिसको आप दूर कराना चाहते हैं, जिससे आप इज्जत की बात कर रहे हैं, हमसे तो मदद मांगिए ना। इसलिए बात पर कंट्रोल कीजिए, इसके लिए सॉरी बोलिए, कान पकड़िए। चाहे तो बंजारी काल का बनिए, चाहे कोनू काल का बनिए, मार मार के भूत बना दूंगा। दूसरा पॉइंट, इस बेटी की इज्जत, जब तुम्हें इस बेटी की इज्जत प्यारी थी और इस बेटी की रक्षा वापस लाना चाहती हो, तो तुमने इसके साथ गलत होने कैसे दिया और कैसे तुमने इसका गलत काम किया? तो या तो तुम में दो हैं, तुम दो रूपों के हैं और दो मुख हैं आपके, एक से झूठ बोलते हो और एक से सत्य। जो गुरुजी आप कहते हैं वही सत्य है। माइक लगाइए, क्या बोल रहे हैं? क्या कहा आपने? जो आप सोचते हैं वही सत्य है। मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ। जो वही सत्य है गुरुजी। नहीं, हम तो दो सोचता हूँ। क्या आपके दो मुख है? नहीं। एक मुख है? एक मुख है? तो बोल कैसे रहे हो? नहीं। क्षण छंद दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो ये बताइए, आप दो मुख से हो कि एक मुख से? ये नहीं चलेगा, आप कोई तुम्हारा गला बंद नहीं करेगा, किसी की ताकत नहीं है। अब तो तुम बोलोगे, बराबर बोलोगे, संवाद पूरा चलेगा आपसे। वैसे तो मैं भूतों को बढ़ावा देता नहीं और भूतों को नकारता भी नहीं कि भूत बाधा नहीं होती है, लेकिन तुम मेरे पास फंसे हो तो मैं जाने भी नहीं दूंगा जब तक मेरा प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं होगा। मैंने प्रश्न आपसे किया था, उत्तर आपने दिया। यदि तुमने प्रश्न किया होता तो मैं उत्तर देता। तो आप ये बताइए, बंजारी वाली कालका हो या देवी हो? मतलब मुझसे बोलिए। हाथ उठा, साइलेंट। आपकी चल रही है? तो सुनिए, आप इस बेटी पे आकर गद्दी चलाना चाहते हो? मुझसे बोलिए। नहीं। तो फिर आपने गद्दी चलाने का जिक्र कैसे किया? फंस गए। हे भगवान, कह रहे हे भगवान, बंजारियों काल का भगवान को पहचानती है। सुनिए, और जो भगवान को पहचानती है तो भी भूत बनना पड़ा।
इसलिए भगवान कहते हैं गीता के अंतर्गत, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आख्यान आता है, गीता पुराण में भी आता है, गीता में आता है कि जो व्यक्ति जिस रूप में मुझे पहचानता है, जानता है, पूछता है, मैं वो ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं। जी मैं माफी चाहती हूँ। क्या माइक लगाइए। मैं माफी चाहती हूँ। मैं काली भी हूँ, मैं बंजारी भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ, मैं मैली भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ और जो आप चाहते हैं वो ही हूँ। तो क्या डिफॉल्टर हो? जी जी बस मेरा इतना कहना है, इस बेटी को मुक्त करा दीजिए। बेटी तो मुक्त है, हमारे पास आ गई, मुक्त हो गई। तुम्हारा इसमें क्या एहसान? तुम्हारा एहसान जब था कि जी हमारे पास नहीं आती और मुक्त करा देते आप। यही मेरा दोष है, हाँ? यही मेरा दोष है। इस बेटी को इस जाल में फंसाया मैंने, इस बेटी को। फिर तुम चूक गए कि तुमने जाल में फंसाया, फिर दूसरा कौन है? मैं माफी चाहती हूँ इस बात की। हाँ? इसीलिए कृपया ध्यान दीजिए, आपको मेरे अधीन रहना पड़ेगा और वापस नहीं जाओगे। आपके चरणों की धूल चढ़ती रहूंगी। चाहती रहोगी तो यानी जाना चाहती हो? वापस नहीं जाऊंगी, मगर इस बेटी को मुक्त करा दीजिए। जब तुम यहाँ रह जाओ फिर मुक्त तो आपसे, इस बेटी तो आपसे मुक्त हो जाएगी। नहीं, गलती देखिए, आप फिर पकड़ गए। आपने कहा मैं चरणों की धूल चाहती रहूंगी, यानी आती जाती रहूंगी, नंबर एक। दूसरा कि मैं कभी नहीं जाऊंगी, लेके बेटी को मुक्त करा दो। तो क्या बेटी के साथ ही रहना चाहते हो? ऐसा है। अब तुम बहुत हो गया, तुमने मेरे 1 मिनट के हिसाब से बहुत नुकसान कर दिया। माफी चाहते हो तो बस पहले तो आप बंजारी वाली हो, तो मुझे आपका वो बंजारपना देखना है जो आप बंजारी के दौरान आपके माल गुजार गण जब मार्केट में जाते थे, शहर में जाते थे, वो आप उस रूप में अपना नृत्य दिखाइए। दिखाइए, मुझे कैसे पता पड़े कि आप वो ही हो? खड़े होके देखिए, मैं आप मेरी शरण में आए हो तो मैं बगैर परीक्षण के तो अपने मिलाएंगे नहीं है। पता भी तो होना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या पावर है, और तुम उस अदा और मुद्दे से आपकी पहचान होती है या नहीं होती है। जय श्री राम। पीछे को नहीं जाना, इसको बेटी को फेंक मत देना, नहीं मर जाएगी बेचारी। भैया पीछे खड़े हो जाओ, सुआ टेराम। आओ, क्या बात है। ऐसे तो एक क्या है, ये क्या है? हट जी, भागा, छोड़ सारी, चल हनुमान पंच खड़े में। जय श्री राम। उसमें चलो बैठ जाओ बेटा वहां पे। अब सुनो अपनी राम कहानी, हम सुनाता हूं। पास में आओ। हाँ, बहुत हो गया। धनवंती पति का नाम चरणजीत। क्या नाम है तुम्हारा? तरनजीत। तरनजीत। चरणजीत और तरनजीत में कोई अंतर नहीं है, शब्द का खेल है, चरणजीत और तरणजीत। चलिए इतना ही नहीं, आपके पिता का नाम अंगद सिंह। हाँ। बोलो हाँ या ना? हाँ। चलिए, आपकी माँ का नाम हसमुखी। हाँ। बोलो हाँ या ना? ये। तो तरनजीत को चरणजीत से ओके कर दिया जाए। ओके, ठीक है कि नहीं? क्योंकि मैं बैग तो होता नहीं। आगे आइए। यह कालका खाती बाबा के साथ की है। यह बंजारे वाली देवी वास्तविक देवी है, मिस प्रिंट। मिस प्रिंट में क्या? मिस प्रिंट यह है कि कालका चौमुखी होती है, 4 मुख की होती है, और बंजारे वाली कालका 2 मुख की होती है।
एक पर धड़ है और एक धड़ सहित है। तो जब जोगनी बनती है तो जो खप्पर वाली जोगनी है वो बिगर धड़ की है, क्योंकि जो मुंड ताल लिया गए वीरों की पत्नियों सहित महाकाली कालिका ने, मां भगवती पार्वती ने जब जगदम्बा काली का रूप धरा तो वहां पर बड़े बड़े मुंडधारियों को काटा, साथ साथ जिनकी पत्नियां आई है स्वाग को बचाने के लिए, साथ उनको भी काट दिया। उसमें बंजारे वाली कालिका भी प्रसिद्ध है, जो उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती पर कनफरा नाम के देवता के पास इसका स्थान होता है, कुछ बंदिया के साथ में स्थापित है। जो आपके चिरगांव रोड और झांसी के बीच में कुछ बंदिया का स्थान पाया जाता है, जो झांसी क्षेत्र के होंगे वो जानते होंगे, है कि नहीं है? डॉक्टर साहब की लल्ला हो तो धन्यवाद। तो मेरा आपसे कहने का मतलब है, ये कुचबंदिया कालिका जो बंजारे वाली है, ये दुर्गा जी, काली जी, वैष्णो माता, अंबा माता, जगदम्बा या चंडकी, भट्टार की, भट्टानी देवी जिसको बोलते हैं, नहीं है। ये प्रमुख देवियों में से नहीं है, ये योगिनियों में से बंजारी माता है। जैसे कालिका होती हैं उसी की दूसरी शाखा ये कुचबंदिया के साथ रहने वाली, कनफरा के साथ में रहने वाली एक कालिका है। ये व्यक्तिगत कालिका है, समझ आए ना? जो बंजारे कौम आदि गौड़ों की देवियां होती हैं, जो जंगल में आदिवासी गण रहते थे, जो जंगल में रहने वाली समाज कौम में रहती थी, उनकी कुल देवी यह बंजारे वाली माता है। जो बंजारे को हजार लगा टक का जो बंजारे काम करते थे, बंजारे को जाते बंजार बिजनेस करने जाते थे, उनका अवरेंस मालवा क्षेत्र में रहे तो माल गुजार बजे, और जो यहाँ क्षेत्र में बुंदेलखंड में निकल के आ गए उनको बंजारे कहते हैं। जो मालवा क्षेत्र में है उनको माल गुजार कहते हैं। तो ये कालिका गद्दी चलाना चाहती है, लेकिन गद्दी घर बैठ के चलाना चाहती है, दरबार नहीं लगाना चाहती। जो आएगा उसका भला हो, ये ऐसा उसने सारांश में अपनी बात रखी। लेकिन मुख बंधन, नाभ बंधन, गर्दन बंधन, सिर बंधन, कमर बंधन, पैर बंधन, हस्त बंधन मतलब हाथ, यानी बेड़ी, हथकड़ी और गले में फंदा, ये हमारे यहाँ थाने की भाषा है। हथकड़ी डाल दिए जाएं, बेड़ियां डाल दिए जाएं, ये भूतों में बंधन कहते हैं। जो पढ़े लिखे पाणंती देवी देवता होते हैं वो ये भाषा बोलते हैं। जो साधारण होते कहते हैं हमको बेड़ी डाल दी, बेड़ी डली हमारे, क्योंकि वो अपराधी था, मर गल के वो भूत बन गया, इसलिए वो बेड़ी शब्द का उपयोग कर रहा है। ठीक है ना? तो यह शक्ति ग्राम करई से खाती बाबा के पुजारी के द्वारा, पंडा के द्वारा आपके यहाँ एक पूजा कराई गई, जिसमें आपने उनकी पूजा भर के फेंक दी और उनको डांट फटकार के बाहर वाले कमरे में, बाहर अपने अपन से अलग उस पंडा को झाड़ फूक करने वाले औजार को तुमने बाहर निकाल दिया। उसने इनका शरीर धड़ बांध दिया, और वो उस पंडा ने, खाती बाबा के पुजारी ने, करई के, उसने इनके साथ में इनकी नाभि पर और गुप्त स्थल पर काला कपड़ा काट दिया। जब से शरीर हथकड़ी बंधन डल गया। ये आपको पता है? पता है। तुम्हें पता है बात का? बोलो हाँ है ना, माइक से बोलिए। हाँ गुरुजी। सही है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? धन्यवाद। तो उसने आपको बेहोश करने के लिए, आपका धड़ सर शून्य करने के लिए चिन्नी कपड़ा काट दिया, और उसकी धारणा यह थी कि तुम उसकी पत्नी बन जाओ, इनमें लाद दो और मेरे साथ भाग चलो, और तुम मेरे आधीन होकर के दरबार चलाओ, और तुम्हें गद्दी दूं, तुम्हें धन करवाऊं, और तुम्हें मालामाल कर दूं। ऐसी उसकी सोच थी उस पंडे की। और उसने आपकी बंजारी वाली को करेज दे दिया, सेजा दे दिया, और कुछ हम शब्द यहां से नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे यहां कुछ और भी चीजें संज्ञा में है, ये हम नाम नहीं ले सकते अली और बली के विषय के अंतर्गत। जो गंध से गंध, नीच से नीच, वो क्रिया इनके साथ करते हुए इनको ऊपर रक्त प्रवाह कर दिया,
और वो रक्त प्रवाह के कारण इनके शरीर बंधन हो गया। आज से छुटकारा किया जाता है। और अब की मैं जो पंडा जी को बुलाओ अपने घर पे और बुला के कम से कम 10-50 जूते मारो पहले सिर में, और तुम्हारा रोम भी बिगड़ जाए तो मेरे से कहना, नहीं तो ये प्रदूषण फैलाएगा। ये वीडियो भेजो उस तक। ये वीडियो कह रही, आप क्या करें, बोलो क्या बोलो? मेरा कहना है वो उस तक पहुंचे ये वीडियो। तो शेयर करवाओ। कौन था ये पंडा? घरई का था। क्या नाम था? नाम नहीं जानते होंगे। कौन जाति था? बघेल। कह दो गड़रिया के गड़रिया रहे हो, थोड़ा बहुत होश में आ गए ना सब डूब जाओ। तुम कौन कास्ट हो? बघेल। तुम गड़रिया हो तो फिर जातिवादी भैया विवाह कर लो। वैसे गड़रिया ऐसा करते नहीं है। गड़रिया एक निर्मल बुद्धि वाला है। इसको बड़े बड़े राजा महाराजा अपने माल खाने की चाबी देते थे पुरानी डब में। भैया ये गड़रिया नाम पे कलंक है तुम्हारे समाज में, इसको टाइट करो। इसने अघोरी बैठा करके इसकी नाभि पर और इसके गुप्त स्थलों पर केंद्रित कर दिए हैं, नींबू काट दिए हैं, काले कपड़े काट दिए हैं। तो आज के बाद ये क्रिया नहीं रहेगी और वो उसकी क्रिया खत्म। मेरी बात समझ में आ रही? हमारी बात से सहमत हो? गलत तो नहीं कहा मैंने? हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद। चलो जाओ, आज के बाद इन पे कोई कालका नहीं खेल, कोई शरीर भी बंधन नहीं रहे, और ना तुम्हारे घर में आए ना झाड़ फूक कराने। बस पंडों का सरकार का दर्शन करो, और अगली बार जब आओ तो हर अमावस्या पे 5 कन्या के लिए तुमने पैसा ना हो में तो घर से खीर बना के ले आओ, यहीं 5 कन्या बुला के जवा दिया करो। ठीक है। बढ़िया चावल की, ठीक। और होवे तो बढ़िया दूध जलेबी के खिलाओ, और 5-5 रुपया दो, 2-2 रुपया। 5 अमावस्या कर लियो, जीवन पर्यंत तुम्हारे घर में भूत बाधा नहीं आए। ठीक है। और करई वाले की विद्या खत्म, जाओ भागो। और खाती बाती बाबा एक नहीं रहे उनके पास। पंडों का सरकार को नाम सुनते ही खाती बाबा लाखों कोस किलोमीटर भाग जाए। हाँ बेटा बोलो। सपना अब नहीं आए, अब सपना एक ही आए पंडों का सरकार का, सोचा झेलो। चलो भागो, सब भूत समाप्त। ये झाड़ फूक करने वाले और जहां पंडाओं पर क्या है, ये दरबार लगाम लगाता है, मौसल देता है, और आप लोगों को चेतावनी देता है कि ये अंडा पंडन से सावधान रहो। भगवान के दरबार में जाओ तो कल्याण हो जाए। आओ राम जी की शरण में, तो भूत करेगा क्या? क्योंकि भूत तो वहां खुद तरसते हैं कि मैं राम जी का नाम ले लूं, तो उद्धार हो जाएगा। जी बोले, क्या बात? पास में आइए। तबीयत सही नहीं रहती मेरी, कभी गर्दन की नस खिंचती है, कभी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा राकेश। पर्ची कहाँ? तो कई जगह दिखा लिए मैंने, वो कहाँ का दिखाया? चाचा के नाम बताते, चाचा ने कुछ करवा दिया। ये लिखा, गर्दन की पीड़ा है, दर्द रहती है, चाचा ने कोई तंत्र बाधा नहीं कराई है, गलत आरोप चाचा पे लगाया जा रहा है। नहीं, कोई बाधा नहीं है, आपके नस दबी है, लाभ हो जाएगा आशीर्वाद। डॉक्टर दिखाओ, थेरेपी कराइए। चाचा पे गलत आरोप है। लाभ हो जाएगा, थेरेपी लीजिए। ये उपाय कराइए, आशीर्वाद है। ठीक है।